हेलो साथियों, हम सांख्यिकी ले रहे हैं। सांख्यिकी में अभी हमारी C3 सीरीज़ हम प्रारंभ कर रहे हैं। C1 में हमने सांख्यिकी का परिचय देखा। C2 में हमने 3 वीडियो देखे जिसमें समंकों के संग्रहण या संकलन से संबंधित 3 वीडियो थे। अब हम ले रहे हैं C3 में पार्ट 1 और वो रिलेटेड है समंकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, किसको कहते हैं? समंकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग वर्गों में बांटना। किसको? अवेलेबल डेटा को, उपलब्ध आंकड़ों को। किस आधार पर? गुणों या विशेषताओं के आधार पर। तो समंकों की विशेषताओं या गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करना, इसे हम क्या कहेंगे? समंकों का वर्गीकरण। देखिए, समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तथ्यों का सरलीकरण, बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं तो हम इजी वे में समझ सकते हैं कौन सा डेटा किससे रिलेटेड है। तुलनीय बनाना, एक समंक का दूसरे समंक से तुलना कर सकते हैं। और आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि, कि हम आंकड़ों को उपयोग करने लायक बना देते हैं। जब वो वर्गीकृत होंगे तभी उनका विश्लेषण और निर्वचन और सभी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। कोई भी अनुसंधान हो तो सबसे पहले उससे संबंधित समंकों का संकलन किया जाता है और संकलन करने के बाद वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण करने के बाद प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और फिर निर्वचन। तो संकलन के बाद वर्गीकरण का ही स्टेप है। अब वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो उसकी विधियां हैं, अलग अलग बेस हैं, तरीके हैं। पहला हम लेते हैं भौगोलिक वर्गीकरण, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। भौगोलिक स्थिति या स्थान के अनुसार समंकों को अलग अलग करना, इसे हम कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। जैसे एक तरफ हम देश लिखे, एक फॉर्मेट बनाया मैंने, यहाँ देश और जनसंख्या। यहाँ पर जैसे देश और यहाँ जनसंख्या लिख दिया। अलग अलग देश की कितनी कितनी जनसंख्या है, तो ये सारे देश है वो क्या है? स्थान हो गया। राज्य, जिले, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ध्यान रखें, स्थान के आधार पर समंकों का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं समयानुसार या कालिक वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल, समय के आधार पर समंकों का वर्गीकरण। भौगोलिक में क्या था? स्थान के आधार पर, है ना। एक चर है वो अपना स्थान रहता है, एक पार्ट में हम स्थान रखेंगे सबसे पहले और दूसरे पार्ट में वेरिएबल आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर समय आएगा। समय में दिन भी ले सकते हैं, माह ले सकते हैं, वर्ष ले सकते हैं और उसके आधार पर चर लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे यहाँ लिखा वर्ष और जनसंख्या, अलग अलग वर्ष लिख दें और उन वर्षों में कितनी जनसंख्या थी, है ना। ये ध्यान रखना कि फर्स्ट, ये जो है इस फर्स्ट कॉलम में आपके समय से संबंधित चर होना चाहिए, समय से संबंधित वैल्यूज होनी चाहिए और यहाँ स्थान के आधार पर वैल्यूज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुणात्मक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। गुणों के आधार पर समंकों का वर्गीकरण, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो साधारण, है ना, सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसको हम डिकोटॉमी भी बोलते हैं, द्वंद्व भाजन। द्वंद्व भाजन क्या होता है? किसी एक गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ठीक है ना, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अलग अलग करना, इसे हम कहते हैं द्वंद्व भाजन। देखिए, यहाँ हमने लिखा भी है गुण की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, और इसे द्वंद्व भाजन, डिकोटॉमी भी कहते हैं। कैसे? जैसे शिक्षा के आधार पर 2 भाग कौन से हुए? शिक्षित, अशिक्षित। वैवाहिक स्थिति पे विवाहित, अविवाहित। लिंग के आधार पर पुरुष, स्त्री। केवल 2 ही विभाजन हो सके अगर किसी गुण के, मतलब गुण की उपस्थिति, गुण की अनुपस्थिति, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व विभाजन, डिकोटॉमी, और ये होता है साधारण वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे बहुगुणी वर्गीकरण, मल्टीपल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? एक से अधिक गुणों के आधार पर
समंकों का वर्गीकरण। एक से अधिक गुण, अभी हम तो केवल एक ही गुण ले रहे थे, साधारण में एक ही गुण था और उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति। अब एक से अधिक गुणों के आधार पर समंकों का वर्गीकरण। ये चार्ट देखिए, जनसंख्या के दो भाग किए, शहरी ग्रामीण। शहरी में फिर पुरुष स्त्री, ग्रामीण में पुरुष स्त्री, पुरुष में फिर शिक्षित अशिक्षित, स्त्री में शिक्षित अशिक्षित, और ये एज इट इज यहाँ पर। तो देखिए एक से अधिक गुण हो गए, ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और ये सिंपल क्लासिफिकेशन था। ठीक, यस। नेक्स्ट है संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, और इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, चर के आधार पर वर्गीकरण होता है। संख्यात्मक जो भी तथ्य हैं उनको हम चर कहते हैं। चर किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, ऐसी राशि जिसका मूल्य समय, स्थान या व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे टेम्परेचर, यहाँ अलग है, शिमला में अलग है, अमेरिका में अलग है, तो तापमान को हम चर कहेंगे। लंबाई हर व्यक्ति की अलग है, चर। वजन हर व्यक्ति का अलग है, चर। ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना। चर किसको कहते हैं, ऐसी राशि जिसका मूल्य समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है, उसको हम चर बोलते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं, इसे हमने यहाँ डिटेल में समझा, पहले इसको हम लेते हैं। खंडित चर, अखंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। खंडित चर किसको बोलते हैं, ऐसे चर जिनका मूल्य निश्चित हो, पूर्णांक में हो, पॉइंट में ना हो। ठीक है ना, जिनका मूल्य पूर्णांक में ही हो, पॉइंट में न हो सकता हो, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना, खंडित चर। जैसे क्रिकेट मैच में कितने विकेट गिरे, 1 से 10 तक ही गिर सकते हैं। 1.5 विकेट गिरा, 1.25 विकेट गिरे, यूँ तो अपन कह नहीं सकते। क्रिकेट में रन कितने बने, 200 बने, 100 बने, 10.5 रन बने, यूँ तो कह नहीं सकते। फुटबॉल मैच में कितने गोल हुए, 2, 3, 4, पूर्णांक में ही होंगे ना। परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। 1.5 बच्चे, 1.25 बच्चे, यूँ तो कह नहीं सकते नहीं अपन, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जिनका मूल्य पूर्णांक में हो, निश्चित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको बोलेंगे, अखंडित या सतत चर किसको कहेंगे, इसका उल्टा। क्या मतलब है, ऐसे चर जिनका मूल्य निश्चित सीमाओं के बीच कुछ भी हो सकता है, निश्चित सीमाओं के बीच। जैसे 0 से 10, अब 0 से 10 में कुछ भी, अर्थात पॉइंट में भी हो सकता है। तो ऐसे चर जिनका मूल्य निश्चित सीमाओं में, अर्थात पॉइंट में, दशमलव में भी हो सकता है, उन्हें हम कौन से चर कहेंगे, अखंडित या सतत चर। जैसे हमारी लंबाई 5 फीट 3 इंच, 4 फीट 2 इंच होता है ना। हमारा वजन 40 किलो 850 ग्राम, 40.850 हुआ ना पॉइंट में। तो याद रखें आप, आयु है, इसका लंबाई है, वजन है, तापमान है, ये सब इनकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। तो ये सारे चर जो है वो अखंडित या सतत चर कहलाते हैं। और मात्रात्मक वर्गीकरण जो है उसके भी 2 भाग होंगे। ठीक है ना, खंडित चर के आधार पर ये खंडित आवृत्ति बंटन हो गया, अखंडित चर के आधार पर ये अखंडित आवृत्ति बंटन हो गया। आवृत्ति क्या, ये आगे हम फिर से अलग से पढ़ेंगे, श्रेणियों में ही पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ बच्चों की संख्या, अभी मैंने उदाहरण दिया, ये खंडित चर है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये बच्चों की संख्या, और ये परिवारों की संख्या, अर्थात 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है, 15 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 बच्चा है, 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 20 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, और 12 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ये बच्चों की संख्या के आधार पर हमारे पास जो परिवार थे उनका हमने वर्गीकरण कर दिया।
ठीक है ना। ये खंडित वर्ग आवृत्ति बंटन कहलाता है या खंडित श्रेणी कहलाती है। और यहाँ देखिए प्राप्तांक और छात्र संख्या, प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, ये सब क्या है, ये वर्गांतर हैं, वर्ग हैं, है ना। तो विभिन्न वर्गों को उनकी आवृत्ति के अनुसार व्यक्त किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सतत आवृत्ति बंटन। ये है खंडित आवृत्ति बंटन, ये है सतत आवृत्ति बंटन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे वर्ग यदि आपको मिल जाते हैं और साथ में आवृत्ति है तो ये सतत चर का आवृत्ति बंटन है और ये इस प्रकार से दिखता है, पूर्णांक है, ये खंडित आवृत्ति बंटन है।